हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यूपी पुलिस तथा जूनियर असिस्टेंट के लिए जो हम आपको डेली टारगेट दे रहे थे, पिछले 4-5 दिन से जो है वो टारगेट कंटिन्यू हम नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था। लेकिन आज से जो है, आपको पता है 20 मई है और आज से आपका डेली टारगेट जो है हम आपको देना शुरू कर देंगे पुनः, जो कि आज 8वां दिन लगभग होगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर कंटिन्यूटी जो है नहीं टूटेगी। अगर मतलब स्वास्थ्य ख़राब भी होता है तो फिर टारगेट के लिए हम अपना तो टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन अगर ऐसा होता भी है कभी तो हम डेली टारगेट आपको जो है दे दिया करेंगे। ठीक है, छोटा सा टारगेट, और वो जो आपका ये तो वीडियो अगर नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो फिर मैं तो टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, और या फिर कम्युनिटी टैब जो होता है वहाँ पे लगा देंगे। ठीक, इस बोर्ड पर लिख करके। तो बाकी जो दोस्त यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आज से भी जुड़ सकते हैं इसको। अगर जो पुराने 7 दिन में आपने टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो आज 20 मई है, आज से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल के अलावा अगर आपने आरपीएफ में फॉर्म भरा हुआ है, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। उसमें क्या है कि आरपीएफ एसआई वो कांस्टेबल में जुड़े होंगे तो आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस पढ़नी है, साथ साथ जीके तो पढ़नी है। सारा कुछ चल रहा है बस यहाँ पर के, और बस साइंस का जो पोर्शन है वो हम और ऐड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसका भी हम ऐड करना शुरू कर देंगे आज से ही। तो अगर आप आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप साथ में जुड़ सकते हैं। तो आज का जो टारगेट है हम उस पर पहले बात कर लेते हैं। आपको पढ़ना कहाँ से वो तो पता ही है। स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ रहे हैं। जीके में सबसे पहले इस किताब से, ठीक है, तो स्टैटिक जीके जो है आपको यही किताब बेहतरीन है। एसएससी के एग्ज़ाम के लिए तो है ही अच्छी, बाकी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके ये बेस्ट बुक है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका पीडीएफ वगैरह जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर या क्लासें यूट्यूब पे पड़ी होंगी वो देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीके के लिए जो हम अपना बुक जो यूज़ कर रहे हैं वो लूसेंट का यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है। ठीक है, जीके में लूसेंट का जो बुक है वो यूज़ कर रहे हैं। साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक आता है, उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों बुक आपके लिए जीके के लिए होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हिंदी के लिए आपके पास लूसेंट, अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है तो लूसेंट का ही जो बुक है नया वाला, ठीक है, वो आपके पास होनी चाहिए। मैथ के लिए आप जिस भी यूट्यूब चैनल पे जिस भी टीचर से पढ़ते हैं या जिस भी बुक से पढ़ते हैं आपके लिए वो बेहतरीन है। रीजनिंग के लिए भी यही है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं जो भी आपको ठीक लग रहा है आप उसी से ही पढ़िए, बस उन्हीं के क्लास को आपको देखना है। हम चैप्टर का नाम जो है वो केवल यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे पिछले 7 दिनों में हमने रेशियो चैप्टर समाप्त किया था, और अब जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो आगे पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट में कंप्यूटर की क्लास मेन है, तो कंप्यूटर में हम लोग शिवम सर जो है RWO के, उनकी क्लास जो है हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा 7 दिनों में हमने वो क्लासें ली थी। इसके अलावा साइंस के लिए जो हम कौन सी बुक प्रेफर करेंगे, तो साइंस के लिए देखिए, साइंस अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए साइंस जो है वो ज़्यादा मायने रखेगा। और अन्य एग्जाम से यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर साथ साथ आप साइंस भी लेकर के चलते हैं तो सारा आपका कौन कौन सा एग्जाम कवर होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल तो कवर होगा, जूनियर असिस्टेंट भी कवर होगा साथ में। जूनियर असिस्टेंट में कंप्यूटर थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, मैथ को छोड़ देना है। ठीक है, और अगर आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल आपको पढ़ना है तो आपके पास मैथ, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गई, और जीके जीएस तो चल ही रहा है। बस आपको कंप्यूटर यहाँ पे स्किप कर देना है। हालांकि कंप्यूटर भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में आता है, तो अगर क्लास लेंगे तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, उससे फ़ायदा ही करेगा, 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर से। इसी तरीके से टेक्नीशियन का जो सीबीटी फर्स्ट होगा, या फिर एएलपी, ठीक है, या फिर आने वाली जो वैकेंसी ग्रुप डी हो गई, एनटीपीसी रेलवे की हो गई, तो इसी से सब कवर हो जाएगा जो हम आपको टारगेट डेली दे रहे हैं। तो जुड़ सकते हैं। हालांकि मेन फोकस जो है वो यूपी पुलिस जूनियर असिस्टेंट पे है, और आरपीएफ के लिए साइंस शामिल कर देंगे तो उससे हो जाएगा। तो साइंस के लिए जो बेस्ट बुक है, हालांकि वो लूसेंट की ही है, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे लूसेंट के अलावा, अगर आपके पास लूसेंट है तो आप ठीक है उससे भी पढ़ सकते हैं, या फिर जो हमारे पास बेहतरीन बुक है, जहाँ तक मैं रिकमेंड करता हूँ कि साइंस के लिए अगर आप पढ़ें तो ये जो किताब है परीक्षावाड़ी की, ठीक है, थ्योरी के लिए ये बहुत बेस्ट है। ठीक है, थ्योरी के लिए ये बेहतरीन किताब है। हालांकि अगर लूसेंट की भी है, साइंस की एक स्पेशल बुक आती है साइंस के लिए, ठीक है, तो भी मेरे पास रखी होगी कहीं, यहाँ तो नहीं दिख रही है।
तो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो ये किताब जो है आप प्रेफर कर सकते हैं। क्लियर। तो बस इतना सी बात है। अब जो है आज से जो है आपका टारगेट जो है कंटिन्यू रहेगा, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाए अगर आपका पहला दिन है तब भी इसी से ही। तो सबसे पहले हिंदी में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी में अनेकार्थक जो शब्द हैं जो लूसेंट किताब में, नई वाली लूसेंट किताब में दिए हैं, उसको पूरे आपको आप रिवाइज करने हैं, क्योंकि उसको हम लगभग 7 दिनों से याद करा रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं आपको। उसके अलावा हिंदी में और एक चीज़ क्या पढ़नी है, तो हिंदी में प्रैक्टिस सेट आपको लगा लेना है, एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, ठीक है। इसके अलावा आज के बाद जो है अनेकार्थक शब्द समाप्त हो जाएगा, इसको हम लोग फिर नहीं पढ़ेंगे और दूसरी कोई शब्दार्थ जो है वो ये तैयार करेंगे। रीजनिंग में आपको चैप्टर जो पढ़ना है क्यूब एंड डाइस, इसकी पूरी कॉन्सेप्ट थ्योरी जो अपना कॉपी पे नोट करना है, लिखना है, तैयार करना है, जिस भी टीचर से आप पढ़ें। हालांकि अगर आपको लगता है कि कौन सा टीचर बेस्ट होगा रीजनिंग का, मैथ का, हिंदी का, कहाँ से पढ़ें, अगर ऐसा आप कमेंट करते हैं तो इसके लिए हम जो है प्रॉपर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वीडियोस आपके लिए बना देंगे, अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग में जो भाई कंप्लीट कर चुके हैं रीजनिंग को पूरा, वो अपना मॉक टेस्ट एक जरूर लगाएं, ठीक है। अब मॉक टेस्ट ऑफलाइन भी लगा सकते हो या ऑनलाइन भी अपना लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो, रोजगार विरक की सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है। जीके में आज हमें स्टैटिक जीके पढ़ना है। स्टैटिक जीके में हमें इसी किताब से, ठीक है, ये जो बुक है इसमें भारत के प्रमुख मंदिर जो है वो दिए हैं, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो भारत के प्रमुख मंदिर जो है वो पढ़ना है, पेज नंबर 20 पे दिया है, ठीक है, तो ये पढ़ना है। इसके अलावा पॉलिटी में हमें मौलिक अधिकार जो है वो पढ़ना है इसी लूसेंट किताब से, ठीक है, ये मौलिक अधिकार हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा यूपी जीके में हमें क्या पढ़ना है, क्रेजी जीके ट्रिक जो नाम का चैनल है उसका वीडियो नंबर 13 हमें आज देखना है, ठीक है, तो ये हमें देखना है। मैथ में आज में क्या करना है, 21 और 22 का पाड़ा हमें लिख कर रट के याद करना है, 21 और 22 का पाड़ा। उसके अलावा कॉन्सेप्ट कौन सी तैयार करनी है, पार्टनरशिप जो चैप्टर है उसकी कॉन्सेप्ट हमें पढ़नी है, तैयार करनी है, ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ये पार्टनरशिप चैप्टर भी हमारा 3-4 दिन लगभग चलेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। एक साथ बहुत जल्दी ले इसको 2 दिन दे दें केवल पार्टनरशिप को, तो उतना नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा समय दे रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जामों में आपके लिए समय है और अब जो है प्रॉपर आपका ये मिलेगा। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट के लिए देखिए इतना जो ये पूरा हो गया, ये वाला ये पोर्शन आपका यूपी पुलिस के लिए तो हो ही गया है, ठीक है, यूपी पुलिस के लिए हो गया है इतना पोर्शन। अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की, तो मैथ को छोड़ देंगे और उसकी जगह कंप्यूटर जो है वो पकड़ लेंगे। कंप्यूटर में RWA, ठीक है, जो शिवम सर कंप्यूटर पढ़ाए हुए हैं उसका 8वीं क्लास आज हमें देखनी है। इसके पहले की 7 क्लासें हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो अगर जो अभी जुड़े हुए दोस्त वो अपना पहले से देखना शुरू कर सकते हैं, या फिर 8वीं से शुरू करेंगे तो समझ में उतना आएगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा जैसे जो विद्यार्थी अब RPF SI और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो क्या छोड़ देंगे, वो हिंदी छोड़ देंगे, बाकी रीजनिंग तो पढ़नी है, जीके भी यही पढ़ना है, यूपी जीके छोड़ देंगे, नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा मैथ तो पढ़नी है, कंप्यूटर तो आपको देखना पड़ेगा, उसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। विज्ञान में हमें क्या करना है, हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं और बायोलॉजी में, ठीक है, जो पहला चैप्टर है इसका वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपके पास अगर ये बुक है तो बहुत अच्छी है बात है, अगर नहीं है ये देखिए, ये जो बुक है इसके लिए इसमें है क्या, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अलग आती है और बायोलॉजी के लिए स्पेशल अलग आती है, तो बायोलॉजी वाली आप खरीद सकते हैं, नहीं है तो लूसेंट से अपना तैयार करेंगे। हालांकि हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, विज्ञान के लिए जो है टॉपिक कल से बता दिया करेंगे, ठीक है। आज आपको बस बता दिया कि ये किताब आप खरीद लें, या फिर नहीं है तो लूसेंट वाली से ही बता दिया करेंगे, लूसेंट वाली मेरे पास है, ठीक है। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं ये आज का टारगेट आपको समझ में आया होगा। ज़रूर आप इसको पूरा करें, पूरा करने की कोशिश करें, और जो भी कोई दिक्कत हो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो वीडियो आपको सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली टारगेट आपको देते रहेंगे, किस तरीके से पढ़ना है, कोई भी डाउट हो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।